फिल्म की शुरुआत मुख्य किरदार जेक सुली के साथ होती है, जो पेंडोरा में अपने परिवार के साथ अपने सरल और शांतिपूर्ण जीवन का वर्णन करता है। ओमाताकाया जनजाति के प्रमुख के रूप में उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके और उनकी पत्नी नतीरी के अब कुल 5 बच्चे हैं। 2 बेटे नटम और लोक, एक बेटी टक, उनकी गोद ली हुई बेटी किरी और स्पाइडर नाम का एक मानव लड़का। जेक आगे स्पष्ट करता है कि किरी उसके प्रिय मित्र ग्रेस की बेटी है, जिसकी मृत्यु नावी लोगों को मनुष्यों के खिलाफ लड़ने में मदद करने के दौरान हुई थी। स्पाइडर के रूप में वह पीछे रह गया जब सभी मनुष्य अपनी लड़ाई हारने के बाद पृथ्वी पर लौट आए। जेक का कहना है कि बच्चे एक साथ खेलते हैं और एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। रंग और शरीर के आकार में भिन्न होने के बावजूद जैक का उल्लेख है कि सभी बच्चे एक परिवार की तरह एक साथ रहते हैं। हालांकि नेटिरी को स्पाइडर पसंद नहीं है, क्योंकि वह कर्नल माइल्स के बेटे होने का खुलासा करता है। क्वार्च, दुष्ट आदमी जिसने नाविस को लगभग मिटा दिया। यह पता चला है कि स्पाइडर को पेंडोरा पर पीछे छोड़ दिया गया था क्योंकि वह पृथ्वी पर वापस ले जाने के लिए बहुत छोटा था। जैसा कि वे कहते हैं, आप बच्चों को क्रायोस्लीप में नहीं डाल सकते। दूसरी ओर किरी का स्पाइडर के साथ एक विशेष संबंध है और वह वास्तव में उससे प्यार करता है क्योंकि मानव लड़के ने अपना सारा जीवन नावी लोगों के साथ बिताया है। वह सोचता है कि वह उनमें से एक है। एक रात जब नेटिरी और जैक बात कर रहे होते हैं, तो उन्हें आकाश में कुछ चमकीले अंतरिक्ष यान दिखाई देते हैं। अचानक अंतरिक्ष यान उनके पास आते हैं और कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। ओमाताकाया निवास स्थान को ज्वाला से जला दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक विनाश और कई जानवरों की मृत्यु हो जाती है। अंतरिक्ष यान से रोबोटिक आर्टिलरी वाले सैनिकों का एक समूह निकलता है और जो कुछ भी बचा है उसे खत्म कर देता है। नेटिरी और जेक, जो दूर से देख रहे हैं, यह जानकर चौंक जाते हैं कि यह एक आरडीए अंतरिक्ष यान है जो मनुष्यों को ले जा रहा है, जो वहां पंडोरा को उपनिवेश बनाने और एक अन्य मुख्य ऑपरेटिंग स्टेशन बनाने के लिए है। दृश्य तब मानव प्रयोगशालाओं में से एक में स्थानांतरित हो जाता है, जहां वैज्ञानिकों ने कर्नल का एक नावी क्लोन सफलतापूर्वक बनाया है। उन्हें उन यादों और आंकड़ों से भर दिया गया है जो उनकी मृत्यु से पहले एकत्र किए गए थे। इस वजह से कर्नल का क्लोन सब कुछ जानता है, सिवाय इसके कि उसे किसने और कैसे मारा। वैज्ञानिकों ने कर्नल के साथ अन्य सैनिकों के क्लोन भी बनाए हैं जो पंडोरा पर अपने पिछले हमले के दौरान मौजूद थे। नतीजतन कर्नल और उसके आदमी ओमाताकाया को नष्ट करने पर आमादा है, और विशेष रूप से जेक। इस बीच घुसपैठियों को भगाने के प्रयास में जेक एक नावी सेना को आरडीए ट्रेन आपूर्ति लाइनों की ओर ले जाता है। वह इसमें सफलतापूर्वक घुसपैठ करता है और गोला बारूद और खाद्य आपूर्ति की चोरी करने का प्रबंधन करता है। इस ऑपरेशन के दौरान उसका एक बेटा लोक उसके आदेशों को नहीं मानता और खुद को घायल कर लेता है। जेक उसे डांटता है और उसे यहाँ से और अधिक अनुशासित होने के लिए कहता है। दूसरी ओर कर्नल अपने वरिष्ठ जनरल अरडमोर से मिलता है, जो उसे इसके बारे में सूचित करता है। नावी के फ्लाइंग पार्टनर्स को स्कोन्स कहा जाता है। वे वर्तमान में अपने हेलीकॉप्टरों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें धीमा कर रहे हैं। यह सुनकर क्वार्च उस जंगल पर आक्रमण करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाता है जहां वे पहले लड़े थे और उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। जल्द ही वह अपने अन्य साथियों के साथ जंगल में पहुंच जाता है। दुर्भाग्य से जेक के बच्चे भी उसी जंगल में खेल रहे हैं। ठीक उसी समय कर्नल पिछले युद्ध के मैदान के चारों ओर देखता है और अपने अवशेषों के साथ अपने रोबोटिक सूट को खोज लेता है। यह सब लोग द्वारा देखा जाता है और वह तुरंत अपने पिता के गले में एक आवाज ट्रांसमीटर की मदद से संपर्क करता है। जेक यह सुनता है और सुझाव देता है
कि लोग उनसे दूर रहें और चुपचाप जगह छोड़ दें। वह और नटेरी फिर अपने बच्चों की सुरक्षा की जांच करने के लिए जंगल की ओर उड़ जाते हैं। दुख की बात है कि जब लोग और उसके भाई बहन भागने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इंसानों द्वारा पकड़ लिया जाता है। कर्नल उनकी उंगलियों को करीब से देखता है और पता चलता है कि वे उसके कट्टर प्रतिद्वंद्वी बच्चे हैं। तभी नटेरी और जेक वहां पहुंचते हैं और सैनिकों पर हमला कर देते हैं। वे अपने अधिकांश बच्चों को मुक्त करने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन स्पाइडर नहीं। लड़का दुर्भाग्य से दुष्ट मनुष्यों द्वारा छीन लिया गया है। बाद में जब कर्नल स्पाइडर से उसका नाम पूछता है, तो वह जल्दी से समझ जाता है कि वह उसका बेटा है। ओमाताकिया में वापस जेक अपनी पत्नी के पास जाता है और सुझाव देता है कि वे जगह छोड़ दे और पूर्वी समुद्र तट की ओर चलें। वह इस बात से चिंतित है कि स्पाइडर कर्नल और उसके लोगों को अपना ठिकाना बता देगा। जेक नतेरी से यह भी कहता है कि जब तक वह जनजाति के साथ है, तब तक मनुष्य उन पर हमला करते रहेंगे, क्योंकि वह वही है जिसने कर्नल कोरिज को पहली बार मारा था। नतेरी अपने खूबसूरत घर को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वह जानती है कि उसका पति जो कुछ भी कह रहा है वह सच है। इसलिए वह उसके साथ प्रवास करने के लिए सहमत हो जाती है। दूसरी ओर जनरल अरडमोर स्पाइडर को एक घूमने वाली मशीन में रखकर उस पर कुछ क्रूरता बरतता है। हाँ, उसे छोटी नग्न मानव कताई मशीन में डाल दो जिससे वह बात करेगा। वह लड़के से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मकड़ी अपने नवी माता पिता के प्रति बहुत वफादार है और वह अभी हिलेगा नहीं। हैरानी की बात यह है कि कर्नल अपने बेटे को इस अवस्था में नहीं देख सकता, इसलिए उसने कताई मशीन को तुरंत बंद कर दिया। वह फिर जनरल के पास जाता है और उससे कहता है कि वह स्पाइडर को अपने तरीके से संभाल लेगा। बाद में वह लड़के से एक अलग कमरे में मिलता है और उसे आश्वस्त करता है कि वह एक बुरा व्यक्ति नहीं है। वह यह भी खुलासा करता है कि वह उसे वापस पृथ्वी पर ले जाने के लिए यहाँ है। यह स्पाइडर के दिल को गर्म कर देता है और अंततः वह उसे वह जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत होता है जो वह चाहता है। अगले दृश्य में जेक और उसका पूरा परिवार अपना पैतृक घर छोड़कर अपने स्काउट्स पर उड़ जाता है। कुछ दिनों तक उड़ान भरने के बाद वे आखिरकार मेटकैना नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां एक और नवी जनजाति रहती है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ रहने वाले नवियों का रंग फीका है और वे पानी में रहना पसंद करते हैं। जेक और उसके गिरोह को देखकर वे उनकी शक्ल का मजाक उड़ाने लगते हैं। जल्द ही जनजाति का मुखिया टोनवारी अपनी पत्नी के साथ आता है। वह जेक और उसके परिवार के बारे में संदेह महसूस करता है और उल्लेख करता है कि वे पानी में जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि अपने परिवार को बचाने के लिए बेताब, जेक वादा करता है कि वे कुछ ही समय में जगह के अनुकूल हो जाएंगे। वह तब प्रकट करता है कि कैसे कुछ मनुष्यों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है। यह सुनकर टोनवारी अंततः उन्हें रहने देने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें आश्रय प्रदान करती है। वह अपने बच्चों से जेक के बच्चों को तैरना सिखाने और पानी के चारों ओर चलने के लिए अपने विशेष जीवों का उपयोग करने के लिए भी कहता है। अनुरोध को स्वीकार करते हुए टोनवारी के बच्चे अपने नए दोस्तों को समुद्र में ले जाते हैं और उन्हें मूल बातें दिखाना शुरू करते हैं। इस बीच बहुत शरारती लोग एक समुद्री जीव से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नियंत्रण खो देता है और पानी में गिर जाता है। उसे देखकर टोनवारी के बच्चे हंसने लगते हैं। जैसा कि यह सब हो रहा है, किरी लड़की को गहरे समुद्र के अंदर देखा जा सकता है। हैरानी की बात है, वह जगह के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हो गई है और रहस्यमय और सुविधाजन कुछ समुद्री जीवों को भी नियंत्रित कर सकती है। अगले दिन जब किरी पानी के नीचे ध्यान कर रहा होता है, टोनावरी का बेटा एओनांग और उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसे सनकी कहते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस वजह से लोआक आता है और आओनांग को घूंसा मारता है। हालांकि आओनांग इसे नहीं लेते हैं
और अपनी टिक पूंछ के साथ कुछ गधे को ताली बजाना शुरू कर देते हैं। बाद में जब जेक को इस घटना के बारे में पता चलता है, तो वह गुस्से में अपने बेटे को आदेश देता है कि वह जाकर आओनांग से माफी मांगे क्योंकि वह कबीले के नेता का बेटा है। इच्छा से लोग सहमत है और सॉरी कहते हैं। हालांकि दूसरों के सामने आओनांग उसे माफ कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी गुस्से में है। इसलिए लोआक को सबक सिखाने के लिए वह उसे तैरने के बहाने एक निर्धारित स्थान पर ले जाता है। लोग पूरी तरह से बेखबर है कि इलाके में खतरनाक समुद्री शिकारी है। थोड़ी देर बाद जब लोआक मछली पकड़ रहा होता है, तो एक बड़ा शिकारी उस पर तेजी से तैरता है, घबराता है, डरता है। लोग मदद के लिए चारों ओर देखता है, लेकिन किसी को खोजने में विफल रहता है। लेकिन तभी पाइकान नाम का एक विशाल जीव बचाव के लिए आता है। यह अपने चौड़े सिर की मदद से शिकारी को तेजी से मार डालता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पाइकान एक शांत और बुद्धिमान प्राणी है। समुद्र में हजारों टुलकुन हैं, जिन्हें मेटाकैना अपना आध्यात्मिक परिवार मानते हैं। पाइकान उनमें से सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। इस बीच पाइकन द्वारा लोआक को बचाया गया और सतह पर लाया गया। उत्तरार्ध भी कुछ हार्पून खींचकर जीव की मदद करता है, जो स्पष्ट रूप से इसे चोट पहुंचा रहे थे। इससे दोनों एक खूबसूरत बंधन बनाते हैं और एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। लोआक उसके ब्लोहोल के माध्यम से भी चढ़ जाता है। यह बहुत घृणित है। बाद में जब लोग जमीन पर पहुंचता है, तो उसे टोनवारी द्वारा बुलाया जाता है। सख्त नेता को अपने बेटे के छलकपट के बारे में पता चल गया है और वह चाहता है कि आओंग माफी मांगे। हालांकि निस्वार्थ लोग अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करता है और झूठ बोलता है कि आओंग का इससे कोई लेना देना नहीं था। इससे अंततः आओंग को समझ में आ गया कि नई नवीस इतनी खराब भी नहीं है। कुछ समय बाद लोआक फ्रांस में अपने भाई के साथ फिर से मिलता है और बताता है कि कैसे पाइकन ने अपनी जान बचाई। उसके आश्चर्य करने के लिए कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इसके बजाय वे प्रकट करते हैं कि पाइकान एक हत्यारा है और इसीलिए इसे दूसरे ने छोड़ दिया था। तुलकुन्स दूसरी ओर स्पाइडर कर्नल को कुछ नवी संस्कृति के बारे में बताता है और उसे ले जाता है। हेलेलुजा पर्वत उसके लिए एक बदमाश का चयन करने के लिए। सबसे पहले कर्नल संघर्ष करता है, लेकिन जल्द ही वह इस पर काबू पा लेता है और इधर-उधर उड़ जाता है। कुछ ही समय बाद उसे जेक के संभावित स्थान के बारे में भी जानकारी मिलती है और वह अपनी सेना के साथ मेटकैना रीफ की ओर जाता है। पहुंचने पर वह कुछ जोरों का सामना करता है और पूछता है कि क्या वे जेक को जानते हैं। जब नवीस ना कहते हैं, तो दुष्ट मनुष्य उनमें से एक को मार डालते हैं और उनके घरों को भी जला देते हैं। इसके बावजूद नवीस अपने बयान पर कायम है। कोई विकल्प न होने पर कर्नल ने अपनी टीम को प्लान बी के लिए जाने का संकेत दिया। अब वह बड़ी संख्या में टुलकुन्स को मारना चाहता है, इस उम्मीद में कि यह अंततः जेक को बाहर निकाल देगा। लेकिन उन्हें मारने का एक और फायदा है। तुलकुन लोगों के दिमाग में एक कीमती तरल होता है जो जीवन की लंबी उम्र बढ़ा सकता है। पृथ्वी पर इस तरल का 1 लीटर लाखों में जाएगा। यह वेल ब्रेन गोप एकमात्र संसाधन है जो अनोबेटेनियम से अधिक मूल्यवान है। जल्द ही कुछ शिकारी समुद्री राक्षसों का पीछा करने लगते हैं। वे उनमें कई ट्रैकर्स मारते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। एक दिल दहला देने वाले दृश्य में हम देख सकते हैं कि एक माँ टुलकुन को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि उसकी संतान सदमे में उसके पास लेट गई। इंसान अंततः ट्रैकर्स के साथ टलकुन्स के अंदर ही निकल जाते हैं। जब मेटकेना को पता चलता है कि उनके दोस्त मारे जा रहे हैं,
तो वे क्रोधित हो जाते हैं और हमलावरों से जुड़ने का फैसला करते हैं। हालांकि जेक उन्हें शांत करता है और उल्लेख करता है कि उन्हें पहले ट्रैकर्स के बारे में टलकुन्स को सूचित करने की आवश्यकता है। यह एकमात्र तरीका है जिससे वे भविष्य की हड़ताल को रोक सकते हैं। जैसे ही लोआक यह सुनता है, वह अपने सबसे अच्छे दोस्त पाइकॉन को इसके बारे में सूचित करने के लिए निकल जाता है। एनोंग और कुछ अन्य स्थानीय लोग भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वे अंततः पाइकॉन से मिलते हैं और ट्रैकर को उससे बाहर निकालने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी कर्नल और उसका शिकार करने वाला दल अपने व्हेल जहाज में आ जाता है। उन्हें देखने के बाद लोग अपने पिता से जुड़ता है और उन्हें स्थिति के बारे में बताता है। समय रहते वह और उसके दोस्त पाइकॉन के शरीर से ट्रैकर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वे पानी के नीचे छिप जाते हैं, जबकि कर्नल का दल उनकी तलाश शुरू कर देता है। इस बीच जेक टोनवारी के पास जाता है और उसे सूचित करता है कि उनके बच्चे गायब हैं। इससे बाद वाले को चिंता होती है और वह जल्दी से अपने लोगों को युद्ध की तैयारी करने का आदेश देता है। जेक और नेतिरी भी अपने हथियार उठा लेते हैं और जल्द ही वे सभी सामूहिक रूप से युद्ध के मैदान की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर कर्नल अपने चालक दल को आदेश देता है कि वह टुलकुन्स पर हमला करे और जेक के बच्चों को खोजे। थोड़ी देर खोज करने के बाद वे अंततः किरी और टूक को ढूंढते हैं और उन्हें एक जाल में कैद कर लेते हैं। लोग जाल को फाड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन खुद को इसके साथ व्हेल जहाज तक खींच लेता है। जल्द ही कर्नल आता है और उन्हें जहाज की रेलिंग से बांध देता है। फिर वह लोआक का कलर ट्रांसमीटर लेता है और जेक को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है। कोई विकल्प नहीं होने के कारण जेक उसकी शर्तों से सहमत है। उसी समय पाइको ने अपने सबसे अच्छे दोस्त लोग को डेक पर हथकड़ी लगाकर नोटिस किया और उसे बचाने का फैसला किया। एक जोखिम भरे कदम में वह अचानक डेक पर कूद जाता है और अपने विशाल पंखों को हिलाना शुरू कर देता है। यह बहुत सारे सैनिकों को दूर फेंक देता है और जहाज को नष्ट कर देता है। व्याकुलता का लाभ उठाते हुए जेक और मेटाकेना ने भी कर्नल और उसकी सेना पर अपना हमला शुरू कर दिया। वे अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, लेकिन वे बदला भी चाहते हैं। इस बीच मकड़ी व्हेल जहाज के नियंत्रक को तोड़ देती है, जिससे वह चट्टानों से टकराती है और पानी को उसके अंदर भरने देती है। इसके बाद जेक और उसका बड़ा बेटा नेताइम तेजी से डेक पर चढ़े और लोग टूक और किरी को मुक्त कर दिया। तब वे बच्चों को सुरक्षित वापस लौटने का आदेश देते हैं, लेकिन लोक मना कर देता है। इसके बजाय वह अपने दत्तक भाई स्पाइडर को बचाने का फैसला करता है। नेताइम भी उसके साथ जुड़ जाता है और थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें स्पाइडर मिल जाता है। जब वे जहाज छोड़ने वाले होते हैं, तो कर्नल ने उन्हें नोटिस किया और गोलियां चला दी। दुर्भाग्य से नेताइम को एक गोली लग जाती है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लोक और स्पाइडर तुरंत उसे किनारे पर अपनी मां के पास ले जाते हैं, लेकिन अत्यधिक खून की कमी के कारण वह मर जाता है। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरता देखकर नटेरी जोर जोर से रोने और चीखने लगती है। इस बीच दुष्ट कर्नल अपने स्कॉन का उपयोग करके किरी और टूक को पकड़ने का प्रबंधन करता है। वह बाद में जेक से जुड़ता है और खुलासा करता है कि उसकी दोनों बेटियां उसके साथ है। यह जानकारी मिलने के बाद जेक किसी तरह नटेरी को शांत करता है और उसे अपने साथ शामिल होने और अपनी बेटियों को बचाने के लिए राजी करता है। बाद वाला बाध्य होता है और गुस्से से भर जाता है। वह अपने बदमाश को बुलाती है, उसके धनुष और बाण पकड़ लेती है और जहाज की ओर उड़ जाती है। जल्द ही जेक जहाज के पास पहुंचता है और एक विस्फोट करता है, जिससे कर्नल के आदमी मारे जाते हैं। नतेरी भी वहां पहुंचता है और शेष मनुष्यों पर तीर चलाना शुरू कर देता है, जिससे वे सभी तुरंत मारे जाते हैं।
इस बीच जेक अपनी छोटी बेटी टू को ढूंढता है और उसे मुक्त करता है। लेकिन इसी दौरान कर्नल भी आ जाता है। उसने किरी को चाकू की नोक पर पकड़ रखा है। वह जेक को अपने हथियार नीचे रखने की धमकी देता है और जेक अनिच्छा से ऐसा करता है। इस बीच तामसिक नटेरी स्पाइडर को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। सबसे पहले कर्नल ने उल्लेख किया कि उसका स्पाइडर के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब नटेरी लड़के के सीने में एक छोटा सा चीरा लगाता है तो वह तुरंत किरी को छोड़ देता है। इसके साथ नटेरी और उसका परिवार जाने की तैयारी करता है। लेकिन कर्नल ने उल्लेख किया कि वह फिर से जेक का शिकार करेगा और उसे मार डालेगा। बाद में जेक को पता चलता है कि शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उसे कर्नल को खत्म करने की जरूरत है। इसलिए वह युद्ध के मैदान में लौट आता है। इस बार कट्टर प्रतिद्वंद्वी एक पुराने जमाने की मुट्ठी की लड़ाई में एक दूसरे से लड़ते हैं। यह एक क्रूर है और दोनों एक दूसरे से स्ट्राइट के लिए मेल खाते हैं। लेकिन अंत में जीत हमारे हीरो जेक की होती है। वह कर्नल की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटता है और उसे बेहोश कर देता है। जेक मानता है कि वह मर चुका है और उसे पानी में डूबने देता है। दुर्भाग्य से वह भी सांस लेने के लिए संघर्ष करता है और नीचे की ओर डूबने लगता है। लेकिन उसी समय लोआक उसके बचाव में आता है और उसे सतह पर लाता है। बाद में पाइकॉन पूरे परिवार को उठाकर किनारे पर ले आता है। दूसरी ओर स्पाइडर भी अपने जैविक पिता को पानी से बाहर खींच लेता है और उसकी जान बचाता है। लेकिन जब कर्नल उसे अपने साथ जगह छोड़ने के लिए कहता है तो स्पाइडर मना कर देता है और अपने दत्तक परिवार में लौट आता है। अंतिम दृश्य में जेक का परिवार और पूरी मेटाकैना जनजाति नेताइम के शरीर को समुद्र के तल पर दफना देती है, जहां प्रकाश ट्यूब उसे अपनी तरह गले लगाती है। फिल्म अपने बड़े बेटे की सबसे अच्छी यादों को याद करते हुए जेक के साथ समाप्त होती है और यह महसूस करती है कि वह अपने देवताओं के साथ स्वर्ग में है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही रोमांचक और शानदार कहानियों के लिए चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए नई फिल्म लाते रहेंगे। आप और कौन सी मूवी यहाँ देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।